सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्ब है, और बताए हैं सबसे पहले कि किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ब के टाइप पे गए हैं कि हमारा वर्ब जो है कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम मेन वर्ब के बारे में बताए हैं। और आप अभी से आपको ध्यान में भी रखना है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो जो भी बात हम मेन वर्ब में देखेंगे उसका ठीक उल्टा आपका ऑक्सिलरी वर्ब में होगा। तो वहां पे हम डिस्कस किए हैं मेन वर्ब क्यों, किसको बोला जाता है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है, उसका टाइप कितना है। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब पे आए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोला जाता है, उसका टाइप कितना है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस किए वहां पे कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब का जो संख्या है वो आपका लिमिटेड है, मुख्य रूप से 12 ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसका डिटेल 24 होता है, 24 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि 12 का डिटेल 24 कैसे होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब का दो फॉर्म होता है, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, और एक होता है पास्ट फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब का दो फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मेंबर आता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है आपका बी, डू और हैव आता है, तीन मेंबर। और इसी तीनों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। बी, डू, हैव, इसी तीनों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। अब इस बी का प्रेजेंट फॉर्म में अगर आइएगा तो आता है आपका इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होता है वॉज, वर। डू का आइएगा प्रेजेंट फॉर्म तो डू, डज। और पास्ट फॉर्म होता है डिड। और हैव का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज और हैव। अब पास्ट फॉर्म हो जाता है आपका हैड। ठीक है, तो यहीं पर आपको दिखेगा कि आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ तीन है, लेकिन इसके में जो मेंबर आ गया है वो टोटल आपका 11 हो गया है। हम आपको बताएं पीछे कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब 12 होता है, 12 का मुख्य रूप से आपका डिटेल जो है वो 24 होता है, 24 होता है, जिसमें से तीन का ही डिटेल यहाँ पे आपको 11 हो चुका है। जैसे बी में 5 मेंबर आया, इज, एम, आर, वॉज, वर, 3 दू 5। डू में 3 मेंबर आया, डू, डज, डिड, 5 3 8। और हैव में 3 मेंबर आया, हैज, हैव, हैड, 8 3 11। तो इस तीन यहां से आप समझ सकते हैं कि तीन ही का डिटेल जब 11 हो गया है, तो तीन के बाद जो हमारा बचा हुआ मेंबर है यहाँ, क्योंकि हम बताए हैं कि मुख्य रूप से 12 होता है, तो आपका 9 मेंबर बचा जो आपका मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तीन जब प्राइमरी हो गया। और उसी 9 का डिटेल सीधा सा कैलकुलेशन है कि हम 11 में कितना जोड़ेंगे कि 24 होगा, तो 11 में आप जब 13 जोड़िएगा तो आपका 24 होगा। तो उसका डिटेल जो है हम लोग सेकेंड पेज पे देखते हैं इसका। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग आते हैं मॉडल में। क्या इसमें भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका भी आपको
दो फॉर्म होगा, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। अब हम लोग आते हैं मॉडल में क्या क्या आता है। देखिए मॉडल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें से आपको चार मेंबर का नाम आप बचपन से ही बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, उसको सबसे पहले लेते हैं। शैल, विल, कैन और मे। ये सभी लोग बचपन से ही सुने होंगे चार मेंबर का नाम। अब इसमें आगे हमारा आएगा नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू और टू। अब इस को यहाँ काउंट कीजिएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। यही 9 जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मुख्य रूप से। अब इसका डिटेल में हम लोग जब जाएंगे, ठीक है, तो इस 9 का डिटेल जो है आपका 13 होगा। पीछे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपका 3 था मुख्य रूप से, और उसका डिटेल हुआ है आपका 11, और ये 9 का डिटेल जो है आपका 13 होगा। तो इस अब आपको पता है कि सेल का प्रेजेंट सेल होगा और इसका पास्ट शुड होता है। विल का प्रेजेंट विल और इसका पास्ट वुड। कैन का प्रेजेंट कैन और इसका पास्ट कुड। मे का प्रेजेंट मे और इसका पास्ट माइट है। तो यही चार जो है आपका बदलने वाला है। इस 9 में से, यहाँ जो 9 है, 9 में से यही चार जो आपका बदला है, जो 9 4 13 होगा, और टोटल 11 और 11 और 13 आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए कि नीड जो है, तो नीड का प्रेजेंट नीड होता है लेकिन इसका पास्ट नहीं होता है। डेयर का प्रेजेंट डेयर होता है, इसका पास्ट नहीं होता है। मस्ट का प्रेजेंट मस्ट होता है, इसका पास्ट नहीं होता है। यूज टू आपको बताएं थे उस दिन की, जिसमें ईडी लगा होता है, जिसमें ईडी लगा होता है वो खुद पास्ट होता है। देखे होंगे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा चला था ट्रेंड की, जिसके पीछे ईडी लगता है उसका काल बदल जाता है। तो वही काल है आपका काल, जिसको नॉर्मली सब टेंस बोलता है। तो ये ऑलरेडी पास्ट है, यूज टू का प्रेजेंट नहीं होगा, इसको पास्ट वाले सेक्शन में हम लिख देंगे। अरे यार, डेयर का पास्ट नहीं होगा, मस्ट का भी पास्ट नहीं होगा, यूज टू जो है ऑलरेडी पास्ट है। अब बात है लास्ट आपका ऑट टू। ऑट टू का प्रेजेंट होता है और इसका पास्ट नहीं होता है। तो यहां से जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो 9 आपका मुख्य रूप से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी का मात्र 4 बदला है आपका सेल विल कैन में, और 9 4 13 हो गया। इसी को आपको हम समझाए थे कि मुख्य रूप से 12 होता है ऑक्सिलरी वर्ब और उसका डिटेल 24 होता है, जिसमें से 13 आपका हो गया। यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब को बारे में डिटेल से बताइए, तो आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उस 3 का डिटेल 11 होता है। यानी अगर कोई पूछेगा कि टोटल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो बोल सकते हैं यहाँ पे 11। अगर कोई पूछ दिया कि टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से 9 और डिटेल 13। टोटल आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? अरे ये बोर्ड अचानक से गायब कैसे हो गया?
सुनील जी, ये क्या अचानक, देखिए तो ये सुनील जी, बोर्ड क्लियर क्यों हो गया? अच्छा, ये आ गया, चलिए। ये इसमें पेज लग रहा है आगे आ गया था। तो ये हम लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से जो आपका है, इसमें ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इस ऑक्सिलरी वर्ब में जो 12 है, 12 में से 6 ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपको मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिस वजह से हमारा ब्लैंक पेज आ गया था। चलिए, अब ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 से 5 देखिए, आपका जो आपका सक्षमता एग्जाम होने वाला है, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या है, तो उसमें जो भी आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसके लिए हम कॉमन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जो भी इंग्लिश का पेपर आपका, इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उसके लिए कॉमन है। ठीक है, हाँ, जो 1 to 5 वाले भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। हाँ, कुणाल, क्या है, कुशाल कुमार, जय हिंद कर रहे हैं, जय हिंद। ठीक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी गुड मॉर्निंग बोले हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, एकेडमिक लेवल पर अक्सर लोग नहीं बताते हैं। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है, डबल रोल है इसमें। ठीक है, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। ठीक है, डबल रोल का मतलब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चे को पहचानने में। देखिए, नाम तो सब जानता है कि वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन जब बात आता है उसके पहचानने का तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन अकेला आएगा। तो वो सारा कंफ्यूजन जो है यहाँ पर अभी आपका दूर कर देंगे। हम इससे पहले वाले लेक्चर में ले चुके हैं क्लास कि मेन वर्ब बता चुके हैं कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, मेन वर्ब का अपना अर्थ होता है, मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, ये बताए थे। क्या है, और मेन वर्ब का संख्या अनलिमिटेड है। ठीक है, और मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 से लेके V5 तक, जिसके बारे डिटेल से हम बताएं कि V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, प्लूरल नंबर। V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है। V3 का मतलब परफेक्ट टेंस होता है। V4 का मतलब कंटिन्यूअस टेंस होता है। V5 का मतलब प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ठीक है, उसका ठीक उल्टा आइएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताए थे, यह ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है जब भी आएगा तो मेन वर्ब को आना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल वहां पे आपको हम बताए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है जब आएगा तो मेन वर्ब को आना पड़ेगा, और ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा उसके बाद मेन वर्ब आएगा। वो हम आगे बताएंगे भी कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब आएगा। तो मेन यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि जब आपको ये है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन काम मेन वर्ब का भी करता है, अभी हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसमें जिसमें हम स्टार लगा देंगे उसका डुअल रूल हो जाएगा, डबल रोल हो जाएगा। ठीक है, बी, डू, हैव, ये हो गया फर्स्ट पेज में। ये हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में आपको दो फर्क रखना है कि जब ये मेन वर्ब का कोई भी जो वर्ड है, जब भी आपको कोई V1 है यानी मेन वर्ब का जो मेन फंक्शन है कि मेन वर्ब, पहला बात कि उसका 5 रूप होगा, 5 फॉर्म होगा, V1 से लेके V5 तक। और दूसरा बात कि उसका अपना मीनिंग होगा, अर्थ होगा। जैसे कि अभी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, तो इसका केवल दो ही रूप है, एक प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म। ठीक है, और इस मीनिंगलेस है ये, इसका अभी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका अपना अर्थ होगा, अपना मीनिंग होगा। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आगे। तो फिलहाल हम स्टार से इंडिकेट कर दिए कि जो स्टार लगा हुआ है इसका डबल रोल है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन काम मेन वर्ब का भी करता है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे करता है।
अब यहाँ आ जाइए, इसमें से ये जो आपको मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें से कौन कौन मेन वर्ब का काम करता है? तो इसमें है आपका विल, विल, नीड, डेयर। देख लीजिए, तो 3 मेंबर हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, बी डू हैव, जो है ऑक्सिलरी वर्ब लेकिन काम मेन वर्ब का भी करेगा। और 3 मेंबर हो गया मोडाइल में, विल, नीड और डेयर। यहां तक क्लियर है? अब हम आपको बताएंगे आगे कि ये किस तरीके से मेन वर्ब का काम करता है, और कैसे फिर जब मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका पांचों रूप क्या क्या होगा, V1 से लेके V5 तक। ठीक है? हाँ जी। अब यहां से हम एक पॉइंट बना सकते हैं, कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एज मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब है, मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब लेकिन काम मेन वर्ब का करेगा। ठीक है? तो जैसे ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका एक फंक्शन होगा कि 5 फॉर्म होगा। सबसे पहला चीज, जैसे इसका V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा और V5 होगा। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी बॉक्स बना लीजिएगा। हाँ, पांचों फॉर्म दिख रहा है। ठीक है? और इसमें जो मेंबर आने वाला है हमारा, तो सबसे पहला हमारा मेंबर आएगा बी, जाएगा डू, हैव। ये 3 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाएगा विल, नीड, डेयर। जो नीचे वाला दिख रहा है, तो यही हमारा, जिसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है बी, डू, हैव। ये 3 आपको एनी हाउ समझना है, विल, नीड, डेयर। चलिए, क्यों दिख रहा है? तो ये है असल में ऑक्सिलरी वर्ब, ये है असल में ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन काम मेन वर्ब का भी करता है। तो जैसे ही मेन वर्ब का काम करेगा, तो जैसा है कि आपको दिख रहा है, इसका सबसे पहला चीज की 5 फॉर्म होगा, 5 रूप होगा, V1 से लेके V5 तक। और इसमें हम आपको ये भी बता चुके हैं
V1 का पहचान आपको बताए थे कि जब किसी V5 का पहचान कि जब किसी V1 में S या ES लगता है तो आपका V5 बनता है। V4 का पहचान कि जब किसी V1 में ING लगता है तो आपका V4 बनता है, ठीक है। और सबका नाम भी बताए हुए हैं कि V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस, V2 का मतलब पास्ट टेंस, V3 का मतलब परफेक्ट परफेक्ट टेंस, V4 का मतलब कंटिन्यूअस टेंस, V5 का मतलब प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ये आपका L1 जब अपलोड होगा आप देखिएगा तो वहां से क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा मेंबर आएगा। बी का जो V1 है वो आपका बी खुद होगा और आर होगा। जैसा कि आपको पता है कि V1 का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेंबर आएगा जो प्रेजेंट भी होगा प्लूरल होता है, आर आपका प्लूरल होगा। ये बी के बारे में जो नॉलेज जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां जैसे कि वॉइस में आएगा, जब हम उसका मॉडल वर्ब का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे बी आता है, ठीक है। और भी जगह पे धीरे धीरे आपको बी आएगा। V2 का मतलब होता है आपको पास्ट टेंस, तो यहाँ आपको हो जाएगा या वर वॉज या वर। और उसके बाद V3 का मतलब होता है आपका परफेक्ट, तो यहाँ पर होगा BEEN बीन है। बीन को बहुत बार आप इससे पहले देखे होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं रहा होगा कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हैं कि बी वर्ब का तीसरा फॉर्म बीन है, जब बी जो है आपका काम कर रहा है मेन वर्ब का, ठीक है जी। आवाज तो ठीक है सुनील जी, आवाज देखिए चेक कर लीजिए तो आवाज। एक बच्चा इसमें कमेंट किया आवाज बढ़ाइए, कम जा रहा है आवाज। अच्छा ठीक ठीक। हाँ तो एयरफोन लगा के फुल साउंड करके थोड़ा सुनने का प्रयास करना है। हाँ चलिए, तो आपका हो गया बी में V1 हो गया बी, हो गया आर वॉज वर बीन। अब V4 का पहचान तो जान ही गए कि V1 आपका बी है, इसी में ING जोड़ देना है, ठीक है, तो आपका हो गया बीइंग, ठीक है। अब देखिए V5 में आपका होगा इज पहला। उसके बाद देखिए एक जो आता है आपको एम जो बचा आपका, देखिए तो आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आई जो है एक तरीके से एक्सेप्शन का केस होता है, आई और यू दो शब्द जो है जब आगे एक टॉपिक आएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स, ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। या ऐसे भी आप जानते होंगे तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए आप कि आई के साथ आप देखिए कि आई का मतलब क्या कि आई एक प्रोनाउन है, सिंगुलर है, अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगुलर है ये, तो इसके साथ दो ही वर्ब सिंगुलर आता है। रूल कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आई और यू का एक्सेप्शन केस होता है। आई के साथ देखिएगा कि आपको दो ही वर्ब जो है वो आपका आता है सिंगुलर, जैसे एम, ठीक है, और वॉज, जैसे आई एम या आप आई वॉज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आई के साथ बाकी कोई वर्ब देखिए, जैसे आप बोलते हैं आई हैव, आपको पता है कि हैव आपका जो है वो आपका V1 है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैव, यहाँ पे आ जाएगा V1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई डू अभी आपका यहाँ आ जाएगा V1 में। आई लाइक, तो आई और यू जो, जैसे अब यू को समझ लीजिए, यू में देखिए कि एक आदमी हो या एक से ज्यादा हो, एक स्टूडेंट हो या एक से ज्यादा, उसको भी एक भी लड़का है या एक लड़की है तो उसको बोलते हैं यू आर, एक से ज्यादा भी हो तो बोलते हैं यू आर, यानी आदमी एक हो या एक से ज्यादा, यू के साथ हमेशा आने वाला वर्ब प्लुरल ही होता है। तो ये दो जो आई और यू जो है आपका एक तरीके से एक्सेप्शन का केस माना जाता है। इसलिए जो बचा आपका एम है, एम को हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा सटीक होगा क्योंकि आई के साथ आता है, आई सिंगुलर होता है और V5 का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं, ठीक है। अब बच्चा, अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को बी ग्रुप में ही होता है ना। ज्यादातर स्टूडेंट जो अभी तक हमको नहीं लगता है कि देखे होंगे जो बी ग्रुप को इस तरीके से ये मेन वर्ग का भी काम करता है और इस तरीके सिस्टमेटिक तरीका से, देखिए बात किताब का ही है सब, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए आपको कि सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए है। अब अपने मन से तो कुछ बना नहीं सकते हैं, ठीक है, तो जो भी बात होगा वो किताब का ही बताएंगे आपको, जो ऑथेंटिक बात होगा, लेकिन बस अरेंज होता है कि उसको सिस्टमेटिकली आपको अरेंज कर दिया, आपको आसानी से समझ जाएगा। आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है।
और वीडियो में अगर आवाज आपको कम आ रहा है तो इसको हेडफोन लगा के देखिए, ईयरफोन लगा के यूज कीजिए। आपको अगर किसी को, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को थोड़ा तेजी में देखना पसंद है, ठीक है, आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, हम तो बताएंगे सोलो ही, हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है, हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी को, जिनको नॉर्मल देखना है नॉर्मल देखिए, जिनको, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर स्लो है, तो हम स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपके पास वहां पे फंक्शन दिया हुआ है, अब 1.25 और 1.5 करके आप देखिए उसको, ठीक है। और चीजों को अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। जो डाउट है आप डाउट पूछिए, सारा डाउट हम क्लियर करेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जो भी होगा सब हम क्लियर करेंगे। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है, बिना बोले हुए, क्या है, और ताकि बाकी बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और लाइक भी कीजिए बिना बोले हुए, ठीक है। हाँ, ये सब हम बोलते नहीं हैं, है। आज ये आपका डू का जो V1 है वो डू खुद होता है, V2 आपका डिड होता है, V3 आपका डन होता है, और V4 और V5 में तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया ING जोड़ दिए तो V4 और S या ES जोड़ दिए तो V5। डज, आज ये हैव का V1 हैव हो जाएगा हैड, हैड, हो जाएगा आपका हैविंग और हैज, ठीक है। तो ये तीन आपको फोकस करना है, ये तीन एकदम जरूरी है। बाकी तीन जो है यहाँ वो ज्यादातर स्पोकन वगैरह में यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। जैसे विल, विल का आप एक सबसे पुराना देखो होंगे बेसिक में, बहुत बार सब कहावत बोलता है कि देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहां रहा, तो वहां पे जो विल आता है, जहां पर भी विल अकेला आ गया तो समझिए कि वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जब वो उसके बाद जैसे ही देखेंगे कि उसके बाद V1 आया है तो वहां पे वो मोडाइल का काम करता है, ठीक है। अब मोडाइल का मतलब क्या, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। तो विल का जो है बहुत, जैसे कि बोलचाल के भाषा में लोग बोलता है कि विल पावर, आपको जॉब लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, जीवन में सक्सेस होने के लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति, ठीक है। तो वहां पे विल आता है। ये थोड़ा सा होता क्या है कि कम यूज होता है तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, इसका V2 हो जाएगा विल्ड, विल्ड। V3, V2 और V3 सेम होगा। V4 आपको पता ही है, ING लगाइएगा, और V5 में आपका S लगाइएगा। आज ये नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, सबका क्लियर है। हाँ, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा सबको समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट आपका डेयर, डेयर का V1 डेयर होता है, V2 हो जाएगा डेयर्ड, V3 हो जाएगा डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स। चलिए यहां तक क्लियर है सबका। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन विल में होता है, बोलता है कि सर ऐसा हम कभी नहीं देखे कि विल का विल्ड, विल्ड, विलिंग, विल्स, ये कैसे होता है, ठीक है। ये ज्यादातर अभी जितना भी दिन से, जितना भी साल से हम पढ़ा रहे हैं, जब भी बताते हैं तो सारे जगह के, अभी सिर्फ बिहार ही नहीं, हम कई स्टेट्स में पढ़ाए हुए हैं इससे पहले, ठीक है। हर एक जगह के बच्चे को, इवन पटना में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये ऐसा कैसे हो गया। तो उन बच्चों को हम दो बात बोलते हैं, ठीक है, कि सबसे पहला बात कि आप नहीं देखे हैं, जब मान लिया कि यहाँ पे जब ये अब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे सब अब मीनिंगफुल है, सबका अपना अर्थ है, ठीक है। सबका अर्थ आप समझ लीजिए, सबका अर्थ हम बता देते हैं, ठीक है। बी जो है, जब ये मेन वर्ब के रूप में, तो इसका अपना मीनिंग है। बी का दो मीनिंग आपको पहले से पता होगा, एक होता है होना, एक होता है बनना, ठीक है, आपको पहले से पता होगा।
ठीक है, या बनना। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, और हैव का मतलब होता है पास होना या रखना, पास होना या रखना या खाना पीना। ठीक है, और विल का मतलब होता है वही इच्छा करना या चाहना। ठीक है, तो यही विल में मान लिया हमको अभी कोई प्रेजेंट में कोई चीज इच्छा है तो बोलेंगे आई विल, पास्ट में कोई चीज इच्छा था तो आई विल्ड हो जाएगा। अब कोई बोलता है सर विल्स कैसे हो गया, तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे ही हम बोलेंगे किसी लड़के को कोई इच्छा था ही, तो ही आपका सिंगुलर है तो ही के साथ वी फाइव आएगा ही विल्स, सी तो सी के साथ वी फाइव आएगा सी विल्स। क्लियर है, तो ये यूज पे है, और चूंकि यूज ज्यादा नहीं होता है इस वजह से कंफ्यूजन होता है, तो कोई नहीं, अभी इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा, जो दिक्कत होगा आप पूछिएगा। ठीक है, इसका मीनिंग हम लिख ही देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम छो का मीनिंग लेते हैं बी, यहाँ पे ब्रैकेट में हम V1 ले लिए, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया कि ये वी मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यह है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब यहाँ हम ले लिया आपका डू, हैव, बगल में ब्रैकेट में सबको लिख दिए हैं V1, चूंकि यहाँ से ये क्लियर हो गया, इसका मतलब कि ये काम कर रहा है आपको मेन वर्ब का, है ऑक्सिलरी वर्ब लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है विल मेन वर्ब का। तो सीधा से आपको हम बता चुके हैं कि मेन वर्ब का मतलब कि उसका 5 रूप होगा और उसका अपना अर्थ भी होगा। ठीक है, तो बी का मतलब आपको पहले से ही पता है, दो मीनिंग। एक होता है होना, एक होता है बनना, और इसको हम लोग घूमना या जाना के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे हम लोग जब टाइम एंड टेंस में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। घूमना या जाना, कहीं जाने के सेंस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डू का एक ही मतलब होता है आपको करना, हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। ठीक है, विल का मतलब होता है यही आपको चाहना या इच्छा होना। नीड का मतलब होता है जरूरत पड़ना या आवश्यक होना। और डेयर का मतलब हो गया आपको हिम्मत करना या चुनौती देना। देखिए, तो इस तरीके से हो गया कि ये 6 ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तभी इसका अपना मीनिंग होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ। ठीक है,